जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए सो फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। इस कविता की लाइनें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमसे जो छूट गया या हम जो अब तक नहीं कर पाए उसके बारे में सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमें बढ़ना चाहिए, और ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो हम सोच सकें और कर ना सकें। हमें आगे बढ़ना है, हमने ठान लिया है तो हम ज़रूर बढ़ सकते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा हम करने की कोशिश करते हैं तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही सोच लें कि हमसे नहीं होगा तो फिर वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। चलिए फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने आज के रूटीन के बारे में बताती हूँ कि आज मेरे दिन की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ तक हुई, और आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई नहीं कर पाई मैं। संडे होता है यानी कि बच्चों की छुट्टी का दिन, तो ये हमें पहले से पता होता है कि संडे आएगा, बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे खेलेंगे, मस्ती करेंगे, तो उस दिन में पढ़ाई को टाइम मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये चीज़ हमें पहले से पता होती है, तो मैं उस दिन मुझे सुबह टाइम ज़्यादा मिल जाता है, तो मैं सुबह जल्दी जितने बजे उठती हूँ उतने बजे डेली की तरह उठती हूँ, लेकिन देर तक पढ़ाई कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में 6 साढ़े 6 बजे अपनी किताबों को बंद करना पड़ता है। लेकिन जब संडे होता है, छुट्टी होती है, तो बच्चे वही 7:30-8 बजे तक सोते रहते हैं, और फिर वो आराम से पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो जो टाइम बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद स्टडी के लिए मिलता है वो सुबह ही कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब मन में कोई वो नहीं रहता कि आज बच्चों की छुट्टी की वजह से टाइम ख़राब हुआ या हम आज पढ़ाई नहीं कर पाए, संडे को हमारी पढ़ाई ज़ीरो हो गई। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर हमने सुबह पढ़ाई कर ली है तो संडे में फिर बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना सब अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाई का टाइम तो हम सुबह ही मैनेज कर चुके हैं। फिर बच्चों के लिए भी पूरा टाइम दे पाते हैं। घर के भी काम काफ़ी सारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के काम भी करने होते हैं, बच्चों के साथ खेलना भी होता है, बच्चों की कई फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं, तो टाइम भी बहुत उस तरह से मैनेज होता है। मैं सुबह 3 बजे उठी और 3:30 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। 3:30 से स्टडी शुरू करके मैंने पहले इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 1.5 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी। उसके बाद वही एक ब्रेक लिया, ब्रेक लेके चाय पी रही थी, तब तक बेटा जाग गया, छोटा वाला बेटा जागा, तो उसके साथ में फिर 1 घंटा वेस्ट हो ही जाता है। अकेले हो तो 1 घंटा वेस्ट वो कर देता है। फिर उसे सुलाने के बाद वो फिर सो गया, और फिर दोबारा मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने पॉलिटी की अपनी पढ़ाई 1 घंटे तक की। 1 घंटे पॉलिटी पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैंने फिर PYQ सॉल्व किए। कुछ PYQ सॉल्व करने के बाद तब तक छोटा बेटा तो सो रहा था, लेकिन बड़ा जाग गया था। तो लेकिन वो जागता है तो इतनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो वो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपना खेलने में लग जाता है। तो लगभग 8:30 बजे तक मैं 3 से 3.5 घंटे की अपनी स्टडी कर चुकी थी। और आज के दिन के लिए संडे में जैसे बच्चों की छुट्टी के साथ मेरे लिए 3 से 3.5 घंटे की पढ़ाई काफ़ी थी। इतने में मेरे मन को संतुष्टि मिलती है। इसके बाद मॉर्निंग में नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। 8:30 के बाद मैं नाश्ता बनाने गई, तो वो नाश्ता करते करते 9:30-10 बज गया था। उसके बाद फिर नहाने धोने में ये सब करने में 12 बज गया। तो आज दोबारा जब स्टडी नहीं होती है तो ज़्यादा बच्चे की सतानी करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सूट भी नहीं किया था, बीच बीच में ही सूट कर पाई थी। खाना खाया, कपड़े धोए। कपड़े में संडे को तो ज़्यादा ही धुलने ही पड़ते हैं संडे को, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हो जाती हैं। तो ये सब करके 1:30 बजे में सारे काम से फ्री होकर 1:30 बजे छत पे गए थे हम माँ बेटे। थोड़ा आज संडे है कि चलो धूप सीख लेते हैं, क्योंकि अगर संडे ना हो तो मैं बिल्कुल भी अपने रूम से बाहर, मतलब छत पे या कहीं भी नहीं जाती। सिर्फ बच्चों को स्कूल लेने और छोड़ने जाती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं जाती नहीं हूँ। पूरा टाइम अपनी स्टडी को जितना मैनेज कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर आज 1-1.5 घंटे आराम से धूप को एंजॉय किया। वहाँ कपड़े सुखाए, बच्चे खेलते रहे। उसके बाद बच्चों को नीचे लेकर आई, कपड़े तय बना के रखे, बच्चों की यूनिफॉर्म ठीक करके रखी, क्योंकि मंडे है, कल सुबह पहनना है बच्चों को। फिर बच्चे बोले हमें भूख लग रही है माँ, हमें खाना खिला दो, क्योंकि बच्चे शैतानी करेंगे तो भूख तो लगेगी। फिर आकर बच्चों ने खाना खाया, और मेरा आज पार्सल आया हुआ था 12 बजे का करीब, लेकिन वो खोलने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी आने के बाद। छत से आने के बाद 4:30 के आसपास मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की।
जब छत पर मैं धूप सेक रही थी और बच्चे खेल रहे थे तो उस बीच में मैं अपना फ़ोन अपने साथ ले गई थी। तो ईयरफोन लगाकर मैंने वो वीडियोस को दोबारा से रिवाइज़ किया जिनको मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुकी थी, जो इस वीक में मैंने पढ़ी थी और एक बार रिवीजन कर चुकी थी। लेकिन दोबारा सोचा कि आज खाली टाइम है और मैं स्टडी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे हैं साथ में, वो खेल रहे हैं, उन पर ध्यान भी देना है। तो मैंने उन वीडियोज़ को दोबारा से रिविज़न किया, जिससे कि एक बार रिविज़न भी हो जाएगा और बच्चों पे ध्यान भी दे लूँगी। मैं इस तरह से अपने टाइम को हर तरह से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से आज संडे का दिन हम माँ बेटों का अच्छा बीता। टाइम को मैनेज किया, मस्ती की, फिर शाम हो गई, चाय बनाई, चाय पी हम माँ बेटों ने। फिर बेटा को खेलने से मन नहीं भरा, वो बोलता है बॉल लेकर आया, बोलता है माँ हम भी खेलेंगे और आप हम दोनों के साथ खेलोगी। फिर उसके साथ खेलते खेलते शाम का 7 बज गया। फिर शाम का थोड़ा सा खाना बनाया और माँ बेटों ने खाना खाया। फिर शाम को मेरी स्टडी रूटीन वही होता है कि मेरे बेटों को सोने के बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बेटों को 9 से 9:30 के बीच सुला दूँ और मैं 9:30 तक उन्हें ज़रूर सुला देती हूँ। और उनको सुलाने के बाद मैं 9:30 से 10:30 तक 1 घंटा तो अपनी स्टडी को ज़रूर करती हूँ। अगर नींद नहीं आई तो 11 तक, वरना मैं 10:30 तक सोने की कोशिश करती हूँ कि स्टडी ख़त्म करके मैं 10:30 लेटूँ और 10:30 लेटने के बाद 11:30 तक मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि अगर मैं 11 बजे तक सो जाऊँगी तो ही सुबह 3 बजे उठ पाऊँगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरे आज का फुल डे रूटीन। मैं एक बात इस ब्लॉग के अंत में ज़रूर कहना चाहूँगी, टाइम को मैनेज करना सिर्फ स्टडी करने के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हर इंसान को टाइम मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़